नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अर्धवार्षिक परीक्षा विषय हिंदी कक्षा 5वीं का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी विषय पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय हिंदी का पेपर है, जो कक्षा 5वीं का है। यहाँ आप देखेंगे आपका जो समय परीक्षा में रहने वाला है वो 2.5 घंटे का समय रहेगा और जो आपका पेपर है वो 60 नंबर का रहने वाला है, यानी कि आपके जो पूर्णांक है वो 60 नंबर के हैं। यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपसे 1 नंबर में पूछे जाएंगे बहुविकल्पी प्रश्न। इसी के साथ आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न, 3 नंबर वाले प्रश्न और 5 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले प्रश्न है, अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पर आपको अंधकार का विलोम बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन है अंधेरा, तिमिर, रोशनी या तमस। तो यहाँ आपको अंधकार का विलोम बताना है। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो यहाँ अंधकार का उल्टा क्या बोलेंगे हम? रोशनी। यानी कि अंधकार का विलोम क्या होगा? रोशनी। ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 2 है, रम्मो और कल्लो के सही नाम बताओ। आपको रम्मो और कल्लो के सही नाम बताने हैं। तो रम्मो और कल्लो के सही नाम थे रमावती और कलावती। ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। रम्मो और कल्लो का सही नाम क्या था? रमावती और कलावती। नंबर 3 पर है, साँच शब्द का मानक रूप क्या होता है। तो साँच शब्द का मानक रूप क्या होता है? सत्य होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर रहेगा। साँच शब्द का जो मानक रूप है वो सत्य है। प्रश्न नंबर 4 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ नारा किसका है? आपको बताना है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका है? तो यहाँ नारा सुभाष चंद्र बोस का है। किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन सी यहाँ आपका सही आंसर रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नंबर 5 पर है, चषका अत्र अस्ति। इस वाक्य में चषका का अर्थ है। यहाँ आपको चषका का अर्थ बताना है। आंसर आपका रहेगा घड़ा। चषका का अर्थ क्या होता है? घड़ा। ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर रहेगा, घड़ा। इसके बाद हम देखेंगे रिक्त स्थान। यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक में रिक्त स्थान पूछे हैं। पहला रिक्त स्थान है, रम और कल्लो परीक्षा में हो गई। रम और कल्लो परीक्षा में क्या हो गई? उत्तीर्ण हो गई, या फिर आप पास भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद है नंबर 7 पर, चंदन की माँ का नाम था। चंदन की माँ का क्या नाम था? उत्तर में हम लिखेंगे पन्नाधाय। चंदन की माँ का क्या नाम था? पन्नाधाय नाम था। इसके बाद नंबर 8 पर है, मानव शब्द का विलोम शब्द है। मानव शब्द का हम विलोम लिखेंगे दानव। मानव का विलोम क्या होता है? दानव। इसके बाद है नंबर 9 पर, चंद्रशेखर आजाद चने वाले को लौटा आए। तो चंद्रशेखर आजाद जो है वो चने वाले को क्या लौटा कर आए थे? इकन्नी। क्या लौटा कर आए थे? वो इकन्नी लौटा कर आए। प्रश्न नंबर 10 है, चतुर का समानार्थी शब्द है। चतुर, आपको चतुर शब्द का समानार्थी बताना है। तो चतुर शब्द का हम समानार्थी बताएंगे बुद्धिमान। इसके बाद हम बात करें अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर। तो यहाँ पर आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न है, लक्ष्मण ने रावण के किस पुत्र का वध किया था। उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाद का वध किया था। प्रश्न नंबर 12 है, काला अक्षर भेज बराबर का अर्थ लिखिए। तो काला अक्षर भेज बराबर का अर्थ होता है पढ़ा लिखा ना होना। काला अक्षर भेज बराबर सही अर्थ है पढ़ा लिखा ना होना। प्रश्न नंबर 13 है, मेरा नया बचपन कविता में कवित्री को बार बार किसकी याद आती है। तो मेरा नया बचपन जो कविता है उसमें कवित्री को किसकी याद आती है? अपने बचपन की याद आती है। यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर इस प्रकार से लिखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता मेरा नया बचपन में कवित्री को बार बार अपने बचपन की याद आती है। प्रश्न नंबर 14 है,
प्रश्न नंबर 14 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। प्रश्न 14 हमारे पास है, मित्र के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको मित्र शब्द के दो पर्यायवाची शब्द बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे मित्र के पर्यायवाची सखा या दोस्त। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। उत्तर में हम लिखेंगे योजक का इस्तेमाल दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसके लिए? दो या दो से ज़्यादा शब्द अगर आते हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, साप्ताहिक अतिवासरे। उत्तर में हम लिखेंगे साप्ताह सप्त दिवस अस्ति। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। यहाँ से आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 17 है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा के अंक कैसे सीखे। उत्तर में हम लिखेंगे रास्ते में पड़ने वाले मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी शब्द से ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा के अंक सीखे। प्रश्न नंबर 18 है, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे श्री राम ने धर्म व नीति की मर्यादा को नहीं लांघा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? उन्होंने धर्म व नीति की मर्यादा को नहीं लांघा। अब प्रश्न नंबर 19 है, परि उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाना है। परि उपसर्ग लगाकर हम 3 शब्द बनाएंगे, परिवार, परिश्रम और परिक्रमा। प्रश्न नंबर 20 है, आप अपने 4 दोस्तों के नाम लिखिए जो आपके साथ खेलते हैं, स्कूल जाते हैं। उनमें आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है और क्यों। यहाँ पर आपको अपने दोस्त का नाम बताने जिनके साथ आप कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं और खेलते हैं। साथ ही में आपको उस दोस्त का नाम बताना जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है और क्यों है, ये आपको बताना है। उत्तर में मैंने इस प्रकार लिखा हुआ है, राहुल, अंकित, मोहन, शुभम, ये चारों मेरे दोस्त हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपने दोस्तों के नाम लिख सकते हैं। अब आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है उसका नाम बताना है, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है अंकित मेरा सबसे अच्छा दोस्त है क्योंकि वह मेरे साथ पढ़ाई में मेरी मदद करता है। अब प्रश्न नंबर 21 है, शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ दिए गए हैं, इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको तात दिया हुआ है। तात का मतलब क्या होता है? पिता और पुत्र। तो यहाँ पर आपको दोनों से वाक्य बनाना है। इसी प्रकार कर दिया है, कर का मतलब होता है हाथ और टेक्स। तो यहाँ पर आपको हाथ और टेक्स के ऊपर वाक्य बनाना है। नंबर 3 पर आपको अंक और संख्या दिया हुआ है। अंक का मतलब है संख्या या गोद। आपको इन दोनों शब्दों से वाक्य बनाना है। तो आप इस तरीके से उत्तर बनाएंगे। तात का मतलब क्या होता है? पिता या पुत्र। तो यहाँ हम अर्थ बताएंगे, तात मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, और पुत्र के रूप में हम कहेंगे हे तात तुम हमेशा सच बोलना। इसी प्रकार हम कर का बनाएंगे। कर का मतलब क्या होता है? हाथ या टेक्स। पहला अर्थ हम बनाएंगे, उसने अपने कर जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। कर जोड़कर मतलब कि हाथ जोड़कर। यहाँ पर है अगला, हर नागरिक को समय पर अपना कर चुकाना चाहिए। कर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? टैक्स। इसके बाद है नंबर 3 पर संख्या या गोद। अर्थ में हम इसको बताएंगे, परीक्षा में मुझे अच्छे अंक मिले। और अर्थ गोद का हम बताएंगे, माँ ने बच्चे को अपने अंक में उठा लिए या अपनी गोद में उठा लिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, अपने जन्मदिन पर मित्र को आमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए। यहाँ पर आपको आमंत्रण पत्र लिखना है अपने दोस्त को। तो आप इस तरीके से यहाँ पर आमंत्रण पत्र लिखेंगे। आप चाहें तो इस आमंत्रण पत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। इसी के साथ आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को भी लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आपका पत्र लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न। यहाँ पर आपसे 5 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 23 है, क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में क्या कहा था। उत्तर में हम लिखेंगे, क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में कहा था कि विजयदशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद, आतंकवादियों और देशद्रोही को नष्ट करने में होना चाहिए, न कि अपनों के प्रति। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित पंक्तियों का कवि परिचय देते हुए भावार्थ लिखिए। कविता यहाँ पर आपको दी हुई है, कोयल काको देते काक का सोलेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो कर लेत।
उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। इस कविता के रचयिता जो है वो कबीरदास है। भावार्थ आपको बताना है। कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसी कुछ नहीं लेता, कौवा किसी से कुछ नहीं लेता, ना ही कोयल किसी से कुछ लेती देती है, पर दोनों की वाणियों में अंतर होता है जिससे वो संसार को प्रभावित करते हैं। कौवा जहाँ अपने कर्कश आवाज से लोगों की अपेक्षा का पात्र बनता है, वहीं कोयल अपने मीठे स्वर से सबके मन को मोह लेती है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उनके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, एक कहानी। इस कहानी को आपको पढ़ना है, उसके बाद नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न है, हाथी कैसा पशु है? तो आप देखेंगे इसका उत्तर आपको यही मिल जाएगा, हाथी सबसे भारी भरकम पशु है। तो ये आपका नंबर 1 का उत्तर हो गया। इसके बाद नंबर 2 पर हाथियों का झुंड कहाँ चला? तो आप देखेंगे जंगली हाथी जहाँ भी जाते सारा परिवार झुंड के रूप में जाता। असम के हाथियों का झुंड एक नए जंगल की ओर चला। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा था हाथियों का झुंड कहाँ चला, तो हाथियों का झुंड कहाँ चला? एक नए जंगल की ओर चला। यहाँ पर आपका नंबर 2 वाला उत्तर मिलेगा। अब नंबर 3 पर है, हाथियों को क्या दिखाई दिया? तो उन्हें एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। हाथी को क्या दिखाई दिया? तालाब दिखाई दिया। ये आपका नंबर 3 का उत्तर होगा। हाथी कहाँ रहता है? तो हाथी कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। नंबर 5 पे है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? लिखिए। यहाँ पर आपको बताना है कि हाँ जो आपको कहानी दी गई वो किसके ऊपर दी गई? तो ये कहानी जो है वो हाथी के ऊपर है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हाथी। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 है, विद्यालय विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर आपके पास विद्यालय विषय पर निबंध है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।